दूर किसी जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन दाना और पानी पक्षियों को मिल रहा था, इसलिए कोई पक्षी भी इस मौसम पर ध्यान न देता। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी। न जाने क्यों वो इस बात से बहुत परेशान थी कि कहीं जंगल में दाना और पानी खत्म न हो जाए। वो यही सोचते हुए तोते के पास जाती है। तो तोते भैया, आपको पता है जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है, क्यों ना हम पास वाले जंगल से दाना लाकर जमा कर लें। मैं कल गई थी पहाड़ों की तरफ, वहाँ जो नदी थी वो भी सूखी हुई है, लेकिन इस नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर आप मेरी बात मानो तो हम वो सारा अपने अपने घोंसलों में जमा कर लेते हैं, और फिर जब बरसात शुरू होगी तो हमें दाने की कोई चिंता ना होगी। चिड़िया, अब मौसम बदल गए हैं, अब कहाँ बरसात ज्यादा समय रहती है। 1-2 दिन बरसात आ भी गई तो गुजारा कर लेंगे। वो नदी बहुत दूर है, हमसे तो जाया नहीं जाता इतनी दूर। जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो डर लग रहा है बरसात के मौसम से, इसलिए आई थी आपके पास। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिड़िया सीधी कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। कालू भैया, बरसात आने वाली है, हमारे पास थोड़ा भी दाना नहीं है जो हम बारिशों में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में बहुत सारा अनाज उगा हुआ है, अगर बारिश आ गई तो फिर तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारा अनाज खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ चलो, हम वो ले आते हैं, बरसात में काम आएगा। बहुत दूर की सोचती हो तुम भी चिड़िया रानी, वो तो बहुत दूर है नदी, हम तो नहीं इतना दूर जा सकते। अगर तुम्हें जरूरत है तो ले आओ, तुम अपनी चिंता किया करो, क्यों हमें नए भाषण देने आ जाती हो। और चिड़िया शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने घर ही आ जाती है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं, पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता नहीं है। क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो? मम्मा, अगर मैं चलूँ आपके साथ, हम दोनों वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मम्मा, मैं काम कराऊंगा आपके साथ, मैं अनाज इकट्ठा करूंगा और आप उसे उठा उठा कर घर ले आना। मेरा बेटा कितना सियाना है। बेटा, हम कल सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे। दूसरे रोज रानो चिड़िया और उसका बेटा सुबह सवेरे ही निकल जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारा अनाज है। हाँ बेटा, नदी सूखी हुई है ना, अगर बारिश आ गई तो ये नदी पानी से भर जाएगी और ये सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। और फिर वो इस अनाज को इकट्ठा करते हैं। मम्मा, आप ये घर छोड़ आओ और मैं आपके वापस आने तक और इकट्ठा करता हूँ। हाँ बेटा, मैं जाती हूँ। और फिर चिड़िया अपनी चोंच में अनाज की गठरी लिए वापस जाती है। चिड़िया हो गई पागल, चिड़िया हो गई पागल, बरसात अभी आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात शुरू हो जाएगी। चिड़िया कौवे की बात सुनी अनसुनी करते हुए आगे गुजर जाती है। घोंसले में अनाज रखकर जब चिड़िया वापस आती है तो कौवा वहीं बैठा हुआ था। कौवे भैया, आ जाओ, अगर जाना है तो, बहुत सारा अनाज है वहाँ, अगर बारिश आ गई तो तुम भूख से मरोगे और वो सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, मुझको कोई जरूरत नहीं है। और चिड़िया फिर से उड़ जाती। मम्मा देखो, मैंने सारा अनाज एक जगह इकट्ठा कर लिया है, अब मैं भी आपके साथ उठाकर ले जाता हूँ। और फिर ऐसे वो माँ बेटा वो सारे का सारा अनाज लेकर अपने घर आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं छा गईं और ऐसे लगने लगा जैसे दिन में ही रात हो गई हो। और फिर जोर की बारिश शुरू हो गई। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी जान, अब मुझे कोई चिंता नहीं है इस बरसात की, और ये बारिश भी फिर ही अच्छी लगती है अगर घर में कुछ खाने को हो तो। और वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे से बातें करते हुए बारिश का मजा लेने लगे। ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन बारिश कम होने की बजाय और भी तेज थी। कालू, सबसे ज्यादा निकम्मे तुम हो जंगल में। अभी बारिश आज ही शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भोजन भी नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी सुबह खाए तो थे मकई के दाने, बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो किसी का चोरी भी नहीं कर सकता, सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हैं। और फिर सारी रात बारिश होने की वजह से हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया था। बहुत भूख लगी हुई है, अगर रानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज मैं भी बरसात के मजे लेता। कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे भूख से मरने से बेहतर है मैं बारिश में ही कहीं से दाना ढूंढ लाता हूँ। और तोता कौवे के पास जाता है। आओ भी तोते, क्या कुछ खाने को देने आए हो? नहीं कौवे, मैं तो भूख से मर रहा था, दाना ढूंढने निकला था, हर तरफ पानी ही पानी है और मैं तुम्हारी तरफ आ गया।
जाओ कालू, तुम भी तोते के साथ ही चले जाओ और लाओ कुछ, मैं तो मर रही हूँ भूख से। यार तोते, वो जो रानो चिड़िया बता रही थी पहाड़ों की तरफ सूखी नदी में ढेर सारा अनाज है, हम क्यों ना वहाँ जाएं? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और वो दोनों तेज बारिश में नदी की तरफ चले जाते हैं। ये क्या तोते, यहाँ तो पानी ही पानी है, नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर रानो चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी बारिश में अपनी जान को खतरे में ना डालते। चलो अब वापस, यहाँ तो एक दाना भी नहीं है। और वो दोनों नाराज होकर वापस आ जाते हैं। अब कालू मरने से तो बेहतर ही है, हम एक दफा रानो चिड़िया के पास जाते हैं, वो जरूर हमें खाने को कुछ ना कुछ दे देगी। ना भी तोते, मर जाऊंगा लेकिन रानो चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। तोते भैया, वहाँ इस नदी में इतना ज्यादा अनाज था, हम पूरा साल भी बैठकर खाते तो फिर भी वो खत्म ना होता। लेकिन अब तो पानी भर गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया, मैं और कालू गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ तो पानी ही पानी है। आपने ऐसी बारिश में वहाँ जाकर बड़ी गलती की। सब पक्षी मुझसे दाना लेकर जा रहे हैं, आप भी ले जाते। मैंने कौन सा मना किया है आपको? बस शर्म का मारा नहीं आया था। ये लो तोते भैया, अगर खत्म हो जाए तो और ले जाना। ये बरसात तो ऐसा लग रहा है कि दिन चलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर तोता चला जाता है। उधर गोरी भूख की वजह से मर रही थी। कालू, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर हरकत नहीं कर रहा, कुछ करो। कालू अब अपनी अहंकार से हार मान चुका था और वो सीधा रानो चिड़िया की तरफ जाता है। रानो चिड़िया, गोरी ने भेजा है मुझे, वो मर रही है, कह रही है मेरी रानो चिड़िया से कुछ दाने ला दो खाने को, वो सच में मर जाएगी भूख से। कव्वे भैया, आप दाने ले जाओ, लेकिन मेरी बात याद रखना, हमें कभी भी अच्छे समय में आने वाले बुरे समय को नहीं भूलना चाहिए। हाँ चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मजाक उड़ाया था तुम्हारा। और फिर कालू कौवा चिड़िया से ढेर सारे दाने लेकर चला जाता है। और फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों की मदद करती रहती है। आज मेरा अंडा फूटेगा, बेटा मेरा निकलेगा, हो, मैं करूँगा चोरियाँ, मेरा बेटा करेगा रखवाली, होंगे मेरे दो दो बेटे, हो। कौवा आज बहुत खुश था। वो घने जंगल में बैठा हुआ था। चिड़िया वहाँ आती है। कव्वे भैया, क्या बात है? आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आप। चिड़िया चिड़िया, आज मेरा अंडा फूटने वाला है और मेरा बेटा आने वाला है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। कालू भैया, आपका एक बेटा है तो इस बार क्या पता अंडे से बेटी ही निकल आए। मनहूस, चलो भाग यहाँ से। जो काम मैं करता हूँ वो बेटियों के करने का नहीं है, अंडे से मेरा बहादुर बेटा ही निकलेगा। चोर कव्वे, तुझे तो संतान नहीं बल्कि एक नया चोर चाहिए, चोर। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी अपने घर में बहुत डरी हुई बैठी थी। माँ, मुझे देखकर आप इतनी उदास क्यों हो गई हो? तू बेटी है ना, इसलिए। मेरे पापा को बेटा चाहिए था। जब मैं अंडे से निकला था तो सब बहुत खुश थे। जग्गू, चुप कर जा बेटे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। कालू कौवा भी घर आ जाता है। फूट गया, मेरा अंडा फूट गया। कालू, अंडा तो फूट गया है मगर बेटी निकली है अंडे से। ये सुनकर कालू कौवा तो आग भगोला हो जाता है। उसका सारा मूड ही खराब हो जाता है। बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे शब्द बोला करो और तुम हर बार कहती थी कि अंडे से बेटी निकलेगी। अब संभालो इस बेटी को। पिताजी, छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं बेटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? आप ना ला कर देना मुझे दाना, मैं खुद ढूंढ कर खा लिया करूँगी। पिताजी के साथ चोरियां करने कौन जाया करेगा? तुम तो बेटी हो, बेटी। गोरी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। कालू, तुम भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं संभाल लूंगी, मैं पाल लूंगी अपनी बेटी को। खबरदार, अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो। मेरी मम्मा है ना, मैं भी बड़ी होकर अपनी माँ का सहारा बनूंगी। सहारा बनूंगी? बड़ी आई सहारा बनने वाली। मामा जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था, अंडे से बेटी निकली है।
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इसका एक उपाय है। फिर कालू कव्वे का मामा कालू कव्वे को एक काले रंग का फूल देता है। इस फूल की एक पत्ती उसे खिला देना, किसी को खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। मुझे पता था मेरा मामा जी मेरे काम आएगा। मामा जी, ये फूल की पत्ती काम करेगी ना? हाँ, तुम चिंता ना करो, एक फूल की पत्ती अंदर जाते ही दम घुटने लगेगी और वो थोड़ी ही देर में तुम्हारी जान छोड़ देगी। लो जग्गू, ये फल खाओ और सो जाओ, रात को मेरे साथ काम पर भी जाना है। सुंदरी बहन, देखो देखो, तुम खाओ सूखा दाना और मेरे पिताजी मेरे लिए मीठा फल लेकर आए हैं। नहीं लेना मुझे फल, मैं दाना ही खा लूंगी। नाराज ना हो, ना मुझसे नाराज ना होना, तुम तो मेरी सुंदर बेटी हो। मैंने सोच लिया है, अब मैं तुझे बुरा भला नहीं कहूँगा। पिताजी, सच? हाँ सच। गोरी, मुझे रात के 12 बजे जगा देना। अपने घोंसले के नीचे वो काला फूल रखते हुए कालू गोरी से कहता है और सो जाता है। गोरी जाग रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गोरी कालू को आवाज देती है, उठिए, धंधे का टाइम हो गया है। कालू तुरंत उठकर बैठ जाता है। जग्गू चलो बेटा, दिन में नींद पूरी कर लेना। तुम यहाँ बैठ जाओ, इधर उधर देखते रहना। अगर कोई खतरा हुआ तो मुझे आवाज दे देना, मेरा नाम न लेना, कहना भागो। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। बुलबुल बेचारी सो रही थी और कौवा बुलबुल के घर से सारा दाना थैले में डालकर निकल जाता है। सुबह हो जाती है। अब मैं किसी तरह इस बेटी की बच्ची को ये काला फूल खिला देता हूँ। गोरी जाओ, जल्दी से नदी से पानी पियाओ, तब तक मैं अपनी बेटी से बातें करता हूँ। मेरी बेटी का ध्यान रखना। गोरी घर से चली जाती है। मैंने अपनी सुंदर बेटी के लिए एक चीज छुपा कर रखी हुई है, वो सिर्फ मेरी बेटी ही खाएगी। नहीं पिताजी, मैं भी खाऊंगा। मैं बेटा हूँ, इसलिए मैं ही खाऊंगा वो चीज। चुप कर जाओ जग्गू। फिर कालू कौवा घोंसले के नीचे से वो काला फूल निकालता है। ये तो पिताजी एक फूल है। हाँ, मगर इस फूल की पत्तियाँ बहुत मीठी और स्वादिष्ट होती हैं। तुम जल्दी उड़ने लगोगी इन्हें खाकर। चिड़िया कौवे के घर आती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। ये कौन आ गया इस समय? कौवे भैया, ये मिठाई है। मेरे अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकली है, ये उस खुशी में है। ये फूल मैं खाऊंगा। नहीं पिताजी मेरे लिए लाए हैं, मैं खाऊंगी। कालू बाहर था और जग्गू घोंसले से वो काला फूल उठाकर खा लेता है और दूसरे ही लम्हे जग्गू गिर जाता है, वो मर जाता है। पिताजी जल्दी अंदर आइए। कालू जल्दी से घर के अंदर आता है। जग्गू क्या हुआ? जग्गू को क्या हुआ है? भाई ने वो स्वादिष्ट मीठा फूल खा लिया है। ये सुनकर कालू कौवा रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा बेटा, मेरा जग्गू, मैं अकेला रह गया, मेरा बेटा मर गया। अब कालू चाहे जितना भी रोले, मगर जग्गू लौटकर वापस आने वाला नहीं था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कब तक सोती रहेगी? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ खुद तो मर गई, पर मेरे कलेजे पर तुझे मूंग दलने को छोड़ गई। नहीं माँ, बहुत ठंड लग रही है, सोने दो ना थोड़ी देर और मुझे। कल रात भी मैं बहुत देर से सोई थी। नहीं माँ। तू अब उठती है या तेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दूं? तेरी सारी ठंड गायब हो जाएगी। इतना कहकर टुनटुनी की सौतेली माँ ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। नहीं माँ, ये आपने क्या किया? नहीं माँ, ये आपने क्या किया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है। नहीं माँ। टुनटुनी, तुझे ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। चल उठ और चलकर स्नान कर ले, फिर भोजन बनाना। नहीं माँ, बहुत ठंड है, मुझे सर्दी लग जाएगी। नहीं माँ, मैं सारे काम करने के बाद स्नान कर लूंगी। नहीं माँ। जाते जाते सुन ले टुनटुनी कान खोल कर,
मैंने कल से बाथरूम में कपड़े रखे हैं, तूने अभी तक उसे नहीं धोया। आज तूने कपड़े की धुलाई नहीं की तो मैं तेरी धुलाई कर दूंगी। भोजन बनाने के बाद पहले तो कपड़े धोना, फिर घर की साफ सफाई कर देना। क्या बात है टूनी, सुबह होती नहीं कि तुम टुनटुनी पर चिल्लाने लगती हो। छोटी बच्ची है, ठंड का दिन है, थोड़ी देर और सो लेने दो। तुम तो चुप ही रहो जी, तुमने ही से सिर चढ़ा रखा है। ब्याह करके दूसरों के घर जाएगी, वहाँ जाकर हमारे ये नाक कटा देगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ थी, इसीलिए इसे कुछ नहीं सिखाया। ठीक है भाग्यवान, तुम्हें जो करना है करो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को थोड़ी देर से आऊंगा। टुनटुनी बिटिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम नई माँ का कहना मानना। टुनटुनी भोजन बनाती है और कपड़े धोने बैठ जाती है। अरे कुलक्षणी, किचन की सफाई कौन करेगा? पहले तू जाकर किचन की सफाई कर। तेरे बाप ने तुझे सिर चढ़ा कर रखा है, एक काम ढंग से नहीं करती। और ये तूने कितने गंदे कपड़े धोए हैं, चल फिर से सारे कपड़े की धुलाई कर। नहीं माँ, रोटी बनाते समय मेरी हाथ जल गई है, मुझसे कपड़े नहीं धुले जा रहे हैं, तुम ही कपड़े की धुलाई कर लो माँ। तू मुझसे जुबान लड़ाती है, बित्ती भर की चिड़िया, तेरी जुबान तो बहुत लंबी हो गई है। आज मैं तेरी जुबान ही बंद कर दूंगी, ना रहेगी तेरी जुबान, ना तो मुझसे जुबान लड़ाएगी। टूनी किचन से जाकर लाल मिर्ची के पाउडर लाती है और उसे टुनटुनी के मुंह में ठूस देती है। माँ, माँ, मेरा मुंह जल रहा है माँ। माँ, आपने मेरे मुंह में लाल मिर्ची क्यों डाली माँ? समय बीतने लगा, टुनटुनी की नई माँ उस पर और अत्याचार करने लगी। एक बार राजू कबूतर अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। तब टुनटुनी की नई माँ ने अपने पुराने प्रेमी को फोन लगाया। कालू, रास्ता साफ है, मेरे घर आ जाओ। मेरी जान टूनी, क्या तुम मुझे अपने पति से मरवाना चाहती हो? घर बुलाकर अगर तुम्हारी सौतेली बेटी ने अपने बाप से बोल दिया तो मेरा क्या होगा? अरे कालू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैंने पहले ही अपनी सौतेली बेटी को डराकर उसकी जुबान को बंद कर दिया है। वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कह सकती मेरे बारे में अपने बाप से। क्या मतलब है तुम्हारा टूनी? क्या किया तुमने अपनी सौतेली बेटी के साथ? कालू, एक दिन मैंने उस टुनटुनी के मुंह में लाल मिर्ची ठूस दी थी। उस दिन से उसने अपनी जुबान खोलना ही बंद कर दिया है। वो मुझसे बहुत डरती है। डरना तो मुझे चाहिए, पर तुम डर रहे हो। बस तुम आ जाओ, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी देर बाद ही टूनी का प्रेमी कालू कौवा उसके घर आ जाता है। दोनों प्यार में मगन हो जाते हैं। टुनटुनी ने अपनी माँ को उसके प्रेमी के साथ देख लिया। 2 दिन बाद जब टुनटुनी का पिता राजू कबूतर घर आता है तो टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। वो अपने ऊपर किए हुए टूनी के अत्याचार को भी अपने पिता से बताती है। अपनी बेटी के मुंह से सारी बातें सुनकर राजू कबूतर आग बबूला हो जाता है। राजू कबूतर ने टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। टूनी चिड़िया थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। फिर राजू कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगा।